शुरुआत करता हूँ सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जो ABC राइट एंगल्ड एट B। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें B एंगल जो है B एंगल वो क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन फर्स्ट। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल B है जो कि राइट एंगल है, तो यहाँ A हम करते हैं और यहाँ C करते हैं। मतलब A और C एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, वो 90 डिग्री से छोटा एंगल है। ठीक है, अब हमारे पास में इसके बाद में क्या है, एंगल B को हमने राइट एंगल किया, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB को 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। यूनिट्स भी दिए हुए हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे या तो ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, सॉरी बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए ये इस एंगल को हम लोग कंसीडर करें, इस एंगल के बिहाफ में हम लोग रेशियोज को लेंगे, तो इसके बिहाफ में ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। और अगर इसके बिहाफ में लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। एंगल के सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये ऑलवेज आपको हाइपोटेनियस मिलेंगे, चाहे ये एंगल ले चाहे ये एंगल ले। तो हमें यहाँ पे थर्ड को हम मान लें कोई भी एक को लेंगे और यहाँ पे h की वैल्यू मालूम फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे बढ़िया है कि हमें इसके लिए पाइथागोरस को हम लोग यूज़ करेंगे। और ये क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम लोग h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हो जाएंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 24 और 24 का मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो 576 प्लस 7 का करेंगे तो 49 हो जाएंगे। इसको ऐड करें हम लोग अगर तो 625 और 625 होता है किसका, 25 का रूट होता है। तो 25 सेंटीमीटर क्या निकल आएंगे, h की वैल्यू हमें निकल के आ जाएंगे कितना, 25 सेंटीमीटर, ये निकल गया। तो इस प्रोसेस को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये हो जाएंगे। इसके बाद में हमें डिफरेंट रेशियोज निकालना है। क्या क्या निकालना है इसमें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगर इसमें सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है, साइन ए की वैल्यू निकालिए और फिर कॉस ए की वैल्यू निकालिए, कॉस ए की। तो आप इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में समझ रहे होंगे, ए एंगल को हमने सबसे पहले इस एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज निकालना है। यहाँ पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होता है, किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, एंड हाइपोटेनियस है 25। ये समझ रहे हैं, तो 7/25 ये वैल्यू निकला। दूसरा कॉस ए है, कॉस ए क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट में, ए एंगल के रिस्पेक्ट में ही लेना है। जैसे हम लोग थीटा मानते तब थीटा के बदले में क्या मान रहे हैं, सी एंगल ए है ना, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी, ये होता है B/H, और B कितना गिवन है, 24/25। तो ये जो दो निकल के आएंगे, ये सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट है। अगर देखा जाए तो क्या है, साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी
एंड कॉस सी। अब हमें एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, सी एंगल। इस एंगल को हमें क्या मानना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें रेशियोज को मेंटेन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमें कंसीडर, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ठीक है। यहाँ पे अब ये इसको देंगे P और ये हो जाएंगे H। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में जब हमने लिया है तो H ये एंड P ये, सॉरी B ये एंड P ये, तो H हमेशा ऑलवेज वही रहेंगे जो हम देखते हैं इंक्लाइन लाइन होता है वो हाइपोटेनियस कहलाएंगे। यहाँ पे हमें साइन सी की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन फिर से साइन के लिए यूज वही करते हैं P अपॉन H, बस P अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे ये, और इसके वैल्यू कितना है 24 है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 24 अपॉन H है कितना 25। और यहाँ पे अगर देखा जाए बेस कितना है 7 और 25। तो यहाँ दोनों के वैल्यू में देख रहे होंगे कि अगर हमारा एंगल चेंज हो जाने से वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आप लोग इसको नोट कीजिए। साथ में हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ अगर देखें आप सेकेंड क्वेश्चन में इन फिगर 8 पॉइंट समथिंग दिया था, आप यहाँ फिगर देख लीजिए, उसका कुछ मैं इस टाइप से बना दिया। PQR एक ट्रायंगल है और इस PQR ट्रायंगल में PQ जो PQ है कितना 12 सेंटीमीटर, ये एंगल Q एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, R और P राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल से समथिंग लेस है, मतलब 90 डिग्री से कम है। अब इसमें दो एंगल दिया, दो साइड्स हमें गिवन है हाइपोटेनियस। अगर मान लिया जाए इसके लिए अगर बात करें तो ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ये हो जाएंगे क्या हाइपोटेनियस। इसके लिए बात करें तो ये हो जाएंगे बेस और ये हो जाएंगे हाइपोटेनियस। कुछ भी हो हमें क्या निकालना है, QR की वैल्यू निकालना है, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसके रिस्पेक्ट में बेस हो जाएंगे। सॉल्यूशन दो नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये बेस अगर निकालना हो हमें, बेस इक्वल टू हो जाएंगे, पाइथागोरस हम लोग यूज़ करते हैं, B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। पाइथागोरस को आप लोग ब्रेक करके करेंगे तो यहाँ आपको ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे 13 का स्क्वायर अगर देखा जाए, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144, और दोनों में से माइनस करेंगे तो 25, और इसकी वैल्यू हो जाएंगे 5। तो मतलब बेस कितने हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाएंगे। जब इतना निकालना है तो आपको फिर क्या निकालना है 10P की वैल्यू और cot R की वैल्यू। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रॉब्लम 2 में जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है 10P माइनस cot R। यहाँ पे P ये है, P Q एंड R। एक बार यहाँ पे लिया 10P, इस एंगल के लिए हमें रेशियोज निकालना है किसका 10 का। तो 10P इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाए, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएंगे बेस, समझ रहे हैं। P 10 का क्या होता है P अपॉन B, और cot का होता है B अपॉन P। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके लिए P के लिए यहाँ पे एंगल P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना होगा 5 एंड बेस हो जाएगा 12। तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन 12
ठीक है। अब यहाँ पे कॉट के लिए कॉट आर, जब हम कॉट की बात करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू लेंगे, समझ रहे हैं। कॉट आर इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये। क्या वैल्यू होता है कॉट का? बी अपॉन पी मतलब -5/12, तो ये 0, मतलब इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 0, ठीक है। ये हो जाएंगे आंसर। तो इसको ऐसे इस तरीके से आपको समझना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये सेकेंड का हो गया। थर्ड अगर आप देखें, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कभी भी हमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बनाते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 3/4 जब आपको गिवन हो तो वो जो साइन ए है, मतलब ए एंगल 90 डिग्री तो नहीं होगा, समझ रहे हैं। ए एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तो ए एंगल या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, किसी को भी ले लीजिए। अगर यहाँ लेते हैं ए तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएंगे बेस, ये हो जाएंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ लीजिए, इसको लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे सी, ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया। इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए इक्वल टू साइन ए, वैसे साइन का क्या वैल्यू होता है? P/H। इसके लिए P कौन होगा? ये साइड जो होगा, इस एंगल के लिए P ये होगा। P की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ देखें, अगर साइन ए की वैल्यू दिया है 3/4 तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएंगे 4, तो मतलब इसकी वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा? ये वैल्यू B कितना हो जाएंगे? तो सबसे पहले जो अननोन साइड्स हैं उसको निकाल लीजिए। अब ये अननोन साइड कितने हैं? B है, तो B इक्वल टू होता है √H², पाइथागोरस यूज़ करेंगे, P², और ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, देन ये हो जाएंगे 16 माइनस 9, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 7√7, ठीक है। ये हो जाएंगे कितना? B की वैल्यू हो जाएंगे √7, जो भी वैल्यू आएंगे √7 वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना क्या है, यहाँ देखिए, कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A tan A, ये बताए cos की क्या वैल्यू होती है, किसका रेशियो है cos? तो बेस एंड हाइपोटेनियस का, बेस एंड हाइपोटेनियस का। बेस कितना है इस एंगल के लिए? बेस है हो जाएंगे √7, हाइपोटेनियस हो जाएंगे 4, √7/4। यहाँ पर tan किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर का एंड बेस का, या पर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है एंड बेस ये है, तो 3/√7, 3/√7। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। रिमेनिंग जो हमें 4 से मालूम कैलकुलेट करना था, आप लोग इसको नोट करें। नंबर 4 का हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। द नेक्स्ट 4th प्रॉब्लम इज गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A एंगल A, यहाँ पे A क्या है? एंगल है, मतलब कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए एंगल जो है वो ए एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये 4th सॉल्यूशन, 4th का हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए पहले, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। इधर ले लीजिए A, यहाँ लेते हैं B, यहाँ लेते हैं C, ये ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंगल B को हमने राइट एंगल ले लिया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो अब यहाँ क्या है? cot A, 15 cot A, 15 गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन? 15 cot A इक्वल टू 8। मीनिंग समझ रहे हैं? ओनली cot A की क्या वैल्यू होगा?
कॉट ए इक्वल टू 8/15। और कॉट कौन सा रेशियो है, किस किस साइड्स के रेशियो है? कॉट है हाइपोटेनियस, कॉट है tan का उल्टा होता है, मतलब बेस का एंड परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ये हो जाएंगे हाइपोटेनियस। तो हमें बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस कितना गिवन हो गया 8, परपेंडिकुलर 15, जो मालूम नहीं है वो क्या है h है। और h कैसे निकलता है? p² प्लस b², पाइथागोरस के रिस्पेक्ट। h इक्वल टू हम लिख सकते हैं p² प्लस b²। और ये क्या हो जाएंगे, p की वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 64, 9, and 289 is the square root of equal to 17 into 17. 289 is the square root of 289 is the square of 17. So 17 is the square root of 289, 17. So h equal to, we can write now h equal to 17. Okay. Then ये राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स तो हमें फाइंड आउट हो गए। एंगल ए हमें पता है, अब हमें निकालने जो है एज पर क्वेश्चंस, ये देखिए साइन ए एंड सेक ए, यहाँ पे क्या क्या निकालने हैं अपने को? साइन ए, पहला निकालना है साइन ए, p/h होता है, और सेक ए वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब h/b होता है। तो यहाँ इसी में यही इस एंगल के लिए P कितना है? P है 15 एंड H है 17। इसके लिए H कितना है? 17 है एंड B कितना है? 8 है। ये दोनों हो जाए रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आप लोगों का वीडियो बढ़िया लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, आप अगर समझ पा रहे हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचा हुआ है एक्सरसाइज 8.1 का, वो हम करवाते हैं। ओके।